Assalamu alaikum to another episode of सीख लें and today we are going to discuss a long question which is Bernoulli's equation. उससे पहले thank you so much for your response on all my videos और recently चूँकि colleges जो हैं वो off थे और मैंने जो है वो अपनी डेली रूटीन आप लोगों से शेयर की और हम लोग क्योंकि छुट्टियों में थे तो मैंने कोई भी एजुकेशनल वीडियो जो है वो एज सच पोस्ट नहीं की, लेकिन टाइम टू टाइम जो है वो मैं इसमें एनिमेटेड वीडियोज़ जो है वो आपके लिए पोस्ट करता जा रहा था। सो नाउ जो हमारे पास अब ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से दैट इज़ कि अब जो जितने भी 9 to 12 क्लासेस हैं वो हमारे पास 18th of January से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। सो पुल अप योर सॉक्स अगेन हम लोग जो है वो कॉलेज में, क्लासेस में, स्कूल्स में आप टीचर्स के साथ जो है वो फिज़िकली मिल पाओगे और जितनी भी चीज़ें आपको मुश्किल हो रही थी समझने में वो आप इजीली समझ पाएंगे। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्योंकि अब काफ़ी दिन हो चुके हैं और आप लोगों ने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, सो आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल चैप्टर नंबर 6 जो है उसको पेयरिंग में शॉर्ट टॉपिक्स के साथ जो है वो डील किया गया था। वो तमाम लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है वो पेयरिंग में इंक्लूड नहीं था। लेकिन जब भी हम ये वाला टॉपिक जो कि आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं मैं कराता हूँ तो इसको हमेशा मैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरह ही डील करता हूँ, बिकॉज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से डेरिवेशन नहीं करेंगे तो आप बाकी इसके एप्लीकेशंस जो है वो इजीली नहीं कर सकते। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, बड़ा ज़बरदस्त आपके पास जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने इसको अच्छे तरीके से देना है। हाँ, उससे पहले इफ़ यू लाइक माई चैनल तो डू सब्सक्राइब। आपके सामने यहाँ पर मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टा हैंडल जो है वो आ रहा होगा, नॉट ओनली ऑन यूट्यूब बल्कि आप लोग मेरे से यहाँ पर भी रब्ता रख सकते हैं और मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस एंड क्यूरीज़ हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकें। और चूँकि अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम आ रहा है, बच्चे बोर्ड पेपर्स की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने लॉन्ग एंड शॉर्ट जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, तो मेरे ख्याल से कि ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आज हम लोगों ने जो है वो चल के देखना है कि व्हाट इज़ बर्नौलीज़ इक्वेशन। वेलकम बैक। सो चैप्टर नंबर 6 इज़ ऑल अबाउट फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसके मॉलिक्यूल्स इजीली एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 3 मटेरियल्स हैं जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज हैं और इन तीनों के मॉलिक्यूल्स को आप देखते हो तो इसमें लिक्विड और गैस के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ईजिली एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादातर लिक्विड को डिस्कस करेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 11 में हम यही फ्लूइड जो है वो गैसेस की तरफ जो है वो ले जाएंगे। तो आपको पूरी फर्स्ट ईयर में ये मटेरियल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड जिसके ऊपर हमने फोर्स और वर्क डन किया, नाउ अब हम मूव करके आ चुके हैं अपने लिक्विड पोर्शन में जहाँ पे आप फ्लूइड डायनामिक्स देखेंगे और फिर चैप्टर नंबर 11 में अगर इंशाल्लाह ताला मेरे पास टाइम बचा और हालात अच्छे हुए तो चैप्टर नंबर 11 तक जो है वो आप देखेंगे कि किस तरीके से गैसेज में ये तमाम फोर्स, प्रेशर, वर्क डन जो है ये परफॉर्म हो रहा है। सो आज हम लोगों ने देखना है चैप्टर नंबर 6 का एक लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज़ बर्नौलीज़ इक्वेशन। और बर्नौलीज़ इक्वेशन बड़ी बेसिक और फंडामेंटल इक्वेशन है जो कि बताती है आपका वर्क डन ऑन द फ्लूइड क्या हो रहा है अगर आपका फ्लूइड जो है वो एक पाइप में मौजूद है और उस पाइप के डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ हैं। अगर आप बर्नौलीज़ इक्वेशन करने से पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देख लें तो वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताती है कि लेट्स सपोज आपके पास एक पाइप है और इस पाइप के आपके पास 2 एंड्स हैं और दोनों एंड्स के क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ आपके पास डिफरेंट हैं। लेट्स सपोज एक जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास A1 है और दूसरी जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास A2 है। फ्लूइड आप थोड़ा सा यहाँ पर रिज्यूम करेंगे तो जो एरिया 1 में फ्लूइड आपके पास है उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपके पास डेल्टा x1 है, जबकि जो एरिया 2 में आप देख रहे हैं दैट इज़ डेल्टा x2। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट के साथ एरियाज गिवन है। जब आप इसको सॉल्व करते हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में तो आपके पास इक्वेशन आती है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई विद द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट अपर एंड या एट वन एंड इज इक्वल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट अनदर एंड। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, लेकिन अगर ये दो चीज़ों पैरामीटर्स को आप देखेंगे एरिया को और वेलोसिटी को तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जहाँ पर एरिया ज़्यादा वहाँ पर वेलोसिटी कम और जहाँ पर एरिया कम वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये इस इक्वेशन से भी प्रूव हो रहा है। तो हमने इसी तमाम चीज़ को आगे लेके चलना है और देखना है कि बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है। सो यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन की डेफिनेशन अगर आप देखें तो इट्स अ बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन विच डील विद द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, प्रेशर के साथ डील करेगी।
नॉट ओनली द प्रेशर बल्कि द वर्क डन ऑन द फ्लूइड, और वर्क डन में हमारे पास एनर्जीज जो है वो यहाँ पर आएंगी, विच इज़ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले डेफिनेशन के बाद आपने यहाँ पर अगर हो सके तो फ़ौरन ही आप फिगर बना दीजिए, अरेंजमेंट बना दीजिए, वो एक बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन क्राइटेरिया लगता है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जी बर्नौलीज़ इक्वेशन की अरेंजमेंट सेम बिल्कुल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरह ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमारे पास जो पाइप है वो हमारे पास अब हाइट्स के साथ भी इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी तो बतानी ही है आगे जाके। तो यहाँ पर आपके पास देखिए जी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 आपको नज़र आ रहा है, A2 आपको दूसरा एंड नज़र आ रहा है, A1 ब्रॉडर एंड है, A2 जो है वो नैरोअर एंड है। A1 के अंदर जो फ्लूइड जहाँ पर मौजूद है उसका पोजीशन डेल्टा x1 है, A2 की जगह डेल्टा x2 है। सिमिलरली यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v1 होगी ऊपर वाली, जो नीचे वेलोसिटी है वो v2 है, और यहाँ पर हाइट्स भी दिखाई गई हैं विच इज़ h1 एंड h2। यहाँ पर दो एरोज आपको नज़र आ रहे होंगे विच इज़ P1 एंड P2 विच इज़ द प्रेशर ऑन द फ्लूइड एट अपर एंड एंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एट लोअर एंड। लेकिन इन दोनों के एरोज जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो ऐसा क्यों है? सो इसकी बड़ी कॉमन और अच्छी रीज़न ये है, और वो ये है कि जी ऊपर वाले एंड में लेट्स सपोज इसके पीछे अगर आपके पास टैप है, टूटी है, जिससे पानी जो है वो यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो प्रेशर इज़ ऑब्वियस कि ये लेफ़्ट टू राइट लग रहा होगा। तो एरो ऊपर वाला बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, लेकिन नीचे वाला एरो जो है वो इनवर्ड लगा हुआ है। तो इसकी एग्जांपल आप यूँ देखिए, लेट्स सपोज वी हैव अ क्लासरूम, और उस क्लासरूम में एक सर्टेन डोर जो है वो लगा हुआ है। अगर छुट्टी का टाइम होता है और तमाम बच्चे जो हैं वो इस डोर से निकल के बाहर जाते हैं, एग्जिट होते हैं, तो इस डोर की एक स्पेसिफाइड जो है वो डायरेक्शन है और इसका एरिया है, और वो एरिया इतना है कि यहाँ से 2-3 बच्चे जो हैं वो ईजिली पास हो सकते हैं। कोई एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता, कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं टकराता। लेकिन क्या हो जाए कि अगर मैं इस दरवाजे के एरिया को कम कर दूं और अब मैं कहूं कि आपका छुट्टी का वक्त हो गया और आप सेम अमाउंट से यहाँ से बाहर निकलें, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जितने भी बच्चे इस जगह पर आके पहुँचेंगे तो वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, और इस टाइम बाहर निकलने वाले की तादाद जो है वो कम होगी, यानी एक बच्चा ही निकल सकेगा एट वन टाइम। लेकिन मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे होंगे तो ज़्यादा प्रेशर जो है वो इनवर्ड जो है वो मॉलिक्यूल्स की तरफ लग रहा होगा। इसीलिए अगर आप इस फ्लूइड को देखें तो यहाँ पर भी पानी के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स नैरोअर एंड पे इनवर्ड प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर का वेक्टर जो है वो इनवर्ड लिया गया है। नाउ द डेरिवेशन इज़ वेरी सिंपल। अब हम इसकी चलते हैं डेरिवेशन करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने प्रेशर्स बताने हैं, और प्रेशर आपको पता है किसके बराबर होता है, दैट इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और फिर हम देखते हैं कि इसका वर्क डन हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो अब हम चलते हैं जल्दी से अपनी वर्क स्क्रीन की तरफ, अपने वाइट बोर्ड की तरफ, ताकि आप ये तमाम डेरिवेशन जो है वो इजीली सॉल्व कर पाओ। मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ ताकि आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो मसला ना करें। सो नाउ आप लोगों को वाइट बोर्ड जो है वो ईजिली नज़र आ रहा है, और यहाँ पर हम इसकी डेरिवेशन जो है वो डन करने लगे। सो इसकी डेरिवेशन पोर्शन में आप लोगों ने वर्क डन बताना है ऊपर वाले एंड में और नीचे वाले एंड में। तो वर्क डन सिंपली आपके पास क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू F.D, और यहाँ से अगर आप ये तमाम चीज़ जो है इसको खोलें तो ये बराबर होगा FD cos ऑफ थीटा के ऊपर। यहाँ फोर्स आपके पास किसके बराबर है, मैंने आपको बोला कि आप प्रेशर्स आपको नज़र आ रहे हैं, P1 इस तरफ है और P2 जो है वो कुछ इस तरफ है। तो फोर्स की आप इक्वेशन प्रेशर की इक्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया के, जबकि फोर्स आपके पास बराबर होगी प्रेशर इनटू एरिया के। तो यहाँ पर आप ये चीज़ पुट कर सकते हैं, और आप एरो की मदद से अगर फ्लूइड भी अंदर की तरफ इसकी वेलोसिटी है और प्रेशर भी अंदर की तरफ है, तो एंगल यहाँ पर इसका 0 डिग्री है विच इज़ द मैक्सिमम, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि प्रेशर इनवर्ड है और वेलोसिटी जो है वो कुछ इस तरफ मूव करेगी, तो यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड वेरी कॉमन। बुक में इतना कॉस थीटा के साथ डन भी नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वर्क डन जो है वो लिखे जाते हैं। तो वर्क डन एट अपर एंड क्या हो जाएगा, मैं अगर ऐसे करना चाहूँ एट अपर एंड, तो यहाँ पर वर्क डन आपके पास W1 है। सो फोर्स भी आपके पास F1 हो जाएगी, क्योंकि हमने फोर्स निकालनी है विच इज़ इक्वल टू प्रेशर एंड एरिया। तो आप सिंपली P1 और A1 कर दीजिए इसको, ठीक है जी। जबकि जो डिस्टेंस है आपके पास वो डिस्टेंस आपके पास डेल्टा x में है, और ये अपर एंड है, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो डेल्टा x1 आ जाएगा। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। आप इसको इक्वेशन A कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं, वट एवर योर चॉइस। अब आप एट लोअर एंड के ऊपर भी आप अपना वर्क डन जो है वो बता दीजिए। तो लोअर एंड पे जो आपका वर्क डन है दैट इज़ W2,
और W2 आपके पास बराबर है इसी इक्वेशन के तहत P2 A2 डेल्टा x2, दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर बी। अब आप टोटल वर्क डन कर दें तो WT आप बता दें, दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा ये W2 जो है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया 180 डिग्री होगा तो यहाँ पर माइनस साइन लगेगा, वैसे भी ये इनवर्ड है क्योंकि यहाँ पर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट है तो ये माइनस है। अब आप इसको ऐड कर लें दोनों वर्क को तो ये हो जाएगा P1 A1 डेल्टा x1 प्लस माइनस ये वाला माइनस अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा P2 A2 डेल्टा x2। सो यहाँ पर आपने ये तमाम चीज़ें जो है वो पुट कर दी, तो आपके पास जी डिस्टेंस किसके बराबर होता है, ये जो डिस्टेंस आपके पास नज़र आ रहा है, अगर मैं इस डिस्टेंस को लिखना चाहूँ तो आपको ये पता है कि वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो सिंपल यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल लें, डेल्टा एक्स जो है वो v इंटू डेल टी के बराबर होगी। जहाँ पर वन साइड है जो कि अपर साइड है तो आपके पास वहाँ पर वेलोसिटीज़ भी v1 हो जाएंगी, तो ये v1 डेल्टा t1 आ जाएगा। टाइम रिमेन्स कांस्टेंट तो उसको t1 t2 से ना रिप्रेजेंट करें, एक ही बात है। जबकि ये हो जाएगा p2 a2 डेल्टा x2 की जगह v2 डेल्टा t आ जाएगा। सो दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं जिसमें आपके पास a1 b1 और t है, मैं ज़रा साइड पे यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि अगर a1 b1 और t को आप देखें, बेशक 1 और 2 आप ना लगाएं, और इनके यूनिट्स आप देखें तो इसके यूनिट्स देखें किसके बराबर है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड। तो यहाँ पर सेकंड से जो है वो कैंसिल हो जाएगा और मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम। तो ये जितनी भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, एरिया, वेलोसिटी एंड टाइम, दैट इज़ अ कम्बिनेशन, और जो यूनिट से अब आप लोगों के सामने नज़र आ गया कि वो वॉल्यूम के बराबर है। तो जहाँ जहाँ भी ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं मैं यहाँ वॉल्यूम पुट कर सकता हूँ, इधर भी और इधर भी। तो आपके पास जो वर्क डन की इक्वेशन है W टोटल, दैट विल बी इक्वल टू P1 इंटू वॉल्यूम माइनस P2 इंटू वॉल्यूम। अब आप यहाँ से वॉल्यूम कॉमन ले लें तो ये जाएगा वॉल्यूम इंटू P1 माइनस P2। आपको ये चीज़ 9th 10th से ही ईजिली पता है कि वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होता है। अगर आपके पास डेंसिटी जो है वो मैस ओवर वॉल्यूम के बराबर है तो वॉल्यूम आपके पास मैस ओवर डेंसिटी के बराबर होगा। आप ये चीज़ भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, दैट विल इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी इंटू P1 माइनस P2। प्लीज़ इस इक्वेशन को आपने इस पेज की नहीं बोलना, मैं ज़रा साइड पे हो जाता हूँ। इफ़ यू वांट टू मेक अ स्क्रीनशॉट, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो अब आप इस पूरी जो वाइट बोर्ड है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसी चीज़ से जो है वो आगे बनाता हूँ और फिर आपको पता लगेगा कि अब हमने आगे क्या करना है। सो आपके पास वर्क डन तो आ चुका। सो वर्क डन को हमने चेंज इन एनर्जीज़ के साथ डील करना है। डायग्राम मैंने बना ही रखी है, और अब क्योंकि एनर्जीज़ की बारी है और यहाँ पर ये हाइट h1 है और ये हाइट h2 है, तो वी नो दैट कि वर्क डन जो है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी के बराबर है। और एनर्जी दो किस्म की है आपके पास, यहाँ पर आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी है प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv² के। तो इसका चेंज किसके बराबर होगा, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी माइनस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हो जाएगा हाफ mv2 का स्क्वायर और इनिशियल पोजीशन हो जाएगा हाफ mv1 का स्क्वायर। तो यही तमाम चीज़ अगर मैं चेंज में पुट करूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलो मैं ये लिखा रहने देता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर। जबकि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बराबर होता है mgh के। तो फाइनल में हाइट क्या है mgh2, इनिशियल क्या है mgh1। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये हाइट आपको ज़्यादा नज़र आ रही है और ये हाइट आपको कम नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है। तो यहाँ पर पोटेंशियल आपके पास हो जाएगी mgh2 माइनस mgh1। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, वर्क डन, और वर्क डन आपके पास इसके बराबर है। सो दैट विल बी इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी, मैं साइड पे होता हूँ, एंड दैट इज़ P1 माइनस P2। सो मेरे ख्याल से ये अब आपको क्लियर है। अब इस पूरी इक्वेशन में अगर आप देखें फ्रॉम दिस साइड तो आपके पास मैस जो है वो कॉमन आ रहा है।
आप मैथ्स को कॉमन ले लें, अंदर आपके पास हाफ। अब ये 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स में से आपने कॉमन लेना है, 2 टर्म्स में से हाफ भी कॉमन नहीं लेना है, यहाँ से हाइट्स या वैल्यू ऑफ जी कॉमन नहीं लेनी। अब ये 4 टर्म्स एक साथ हैं चेंज इन एनर्जी। सो नाउ यू हैव टू टेक अ कॉमन जो कि चारों टर्म्स में मौजूद हो। तो ये हो जाएगा हाफ v2 का स्क्वायर माइनस हाफ v1 का स्क्वायर प्लस GH2 माइनस GH1, जबकि यहाँ पर मैस ओवर डेंसिटी इंटू P1 माइनस P2 अवेलेबल है। मैस से मैस कैंसिल हो जाएगा, ये डेंसिटी यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और चारों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हो जाएगा हाफ रो v2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। लेफ्ट हैंड साइड में P1 माइनस P2 हो जाएगा। सो देखिए ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अब आप मेजरली अपनी इक्वेशन जो है वो बना के आ चुके हो। तो यहाँ पर अगर आप ये देख रहे हो, अगर आपको नज़र आ रहा है, तो आप देखेंगे मैस जो कि कांस्टेंट होता है वो हट गया है और फ्लूइड की डेंसिटीज़ होती हैं, तो डेंसिटी का फैक्टर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये अभी काइनेटिक एनर्जी ही बनी हुई है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, विच इज़ फाइनल काइनेटिक एनर्जी विद डेंसिटीज़, क्योंकि डेंसिटी के अंदर मैस मौजूद होता है, और यहाँ पर भी ये पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इस इक्वेशन को, आखिरी पॉइंट है और हम लोगों ने सॉल्व करना है, मैं ये चीज़ यहाँ पर लिखे रहने देता हूँ, और अब हम इसकी फाइनल जो है वो इक्वेशन लिखेंगे विद सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफाई हमने कुछ इस तरीके से करना है कि जितनी भी 1 वाली चीज़ें हैं, पार्ट जो 1 वाली साइड है, अपर एंड है, उसको एक साइड पे कर लें, लोअर एंड वाली चीज़ें आप दूसरी साइड पे कर लें। तो मैं प्रेशर जो कि 1 वाला है उसको इसी साइड पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी 1 वाली है, हाइट 1 वाली है, उसको भी एक साइड पे ले आता हूँ, तो जगह P1 दूसरी साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 वाली साइड उधर रह जाएंगी, तो ये हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। सो दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन दैट डील्स, सॉरी लाइन गलत लग गई, दैट डील्स विद द प्रेशर of the fluid, kinetic energy of the fluid, potential energy of the fluid at one end, and pressure of the fluid, kinetic energy, potential energy of the fluid at another end, and these two are constant. Constant है तो आप इसको जनरल टर्म में भी लिख सकते हैं, that pressure plus kinetic energy plus potential energy is equal to constant. आप इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, that pressure plus half rho v square plus rho GH is equal to constant. And I guess अब ये तमाम चीज़ बड़ी easy हो चुकी है आप लोगों के लिए। So make sure आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, एंड मेक श्योर कि ये डेरिवेशन आप अच्छे तरीके से करें। आई होप कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया। और वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो रही है, तो हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ इसी तरीके से बने रहिए, और जितना हो सके इन वीडियोस को देखें और शेयर करें, क्योंकि आप इसको सेव में रखोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको देखने का ही फ़ायदा है, तभी ये तमाम चीज़ होती रहेगी। और आप बोर ना हो तो संडे सीरीज़ अभी भी चलती रहेगी, और एक सरप्राइज़ बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफ़िज़।